सीमा हैदर और सचिन की लव स्टोरी के पूरे भारत में है चर्चे। क्या सीमा हैदर को वापस लौटना होगा पाकिस्तान? सीमा की कहानी में है कई बड़े झोल। पूर्व डीजीपी बोले एनसीआर में आना बड़ी साजिश। कहते हैं प्यार सरहदें नहीं जानता। यही बात ऑनलाइन गेमिंग के बारे में भी कही जा सकती है, लेकिन जब दोनों का तालमेल होता है तो वही होता है जो ग्रेटर नोएडा में हो रहा है। पाकिस्तान की प्रेम दीवानी सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा की गांव रबुपुरा के रहने वाली सचिन मीणा से पबजी गेम से टकरा गई। ऑनलाइन गेमिंग के दौरान दोनों में इश्क हुआ और सीमा अपने 4 बच्चों के साथ वाया नेपाल भारत आ पहुंची। सूचना मिलने पर पुलिस ने पहले अरेस्ट किया, फिर बेल पर छोड़ दिया। अब सवाल है कि अब सीमा का क्या होगा? क्या उसे वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा? सीमा हैदर की कहानी ये है कि उनके पति उन पर बहुत अत्याचार ढाते थे, इसी वजह से वो वापस पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। सीमा और सचिन का दावा है कि दोनों ने शादी कर ली है। सीमा ने धर्म परिवर्तन कर लिया, वह शाकाहारी हो गई है। उसके बच्चों को भी यहाँ अच्छा लग रहा है। ड्रामा कर रहा है। और दूसरी बात, वहाँ हलचल इस बात से नहीं मची कि मैं भारत आई हूँ, इस बात से मची है कि मैं हिंदू से शादी करी और हिंदू धर्म स्वीकार करा है। इस बात से वहाँ हलचल बिल्कुल मच गई, क्योंकि मैं मुस्लिम हिंदू में आती है, आपको पता है, और पाकिस्तानी खास करके, तो हलचल तो मचनी थी सर। मैंने कोई धोखा नहीं दिया। आप रिस्पेक्ट, सबसे पहले रिस्पेक्ट, क्या उन्होंने मुझे मेरी कभी रिस्पेक्ट करी? अभी जो बच्चे कह रहे हैं, क्या उन्होंने अपने पहले बच्चों का ध्यान रखा जो इन बच्चों का ध्यान रखेंगे? यही बात, उन पहले बच्चों ने उनके स्कूल का मुंह नहीं देखा, तो ये बच्चे स्कूल कहाँ जाएंगे? लेकिन आप वो बच्चों की बात कर रहे हैं कि मैं बच्चों की परवरिश करूंगा, क्या बच्चे आप वापस देंगे उनको या अपने पास? वो बच्चों की डिसीजन है, छोटे हैं या बड़े। अगर उन्होंने प्यार दिया होगा तो जाएंगे इनके पास। अब अगर बच्चे इनके पास जाते हैं, मैं मना नहीं करती। अगर बच्चे नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो मैं मना नहीं करती। बाकी मैं कभी भी नहीं जाऊंगी। मेरे सचिन हीरो हैं, सबसे पहले तो वो हीरो हैं, मैं उन्हें हीरो कहूँगी। मेरी ज़िंदगी के हीरो हैं तो हीरो हैं। और दूसरी बात, वो बहुत अच्छे हैं। आपने देखा होगा कितने भोले हैं वो उनको टिपल बोलना नहीं आता, ज़्यादा लड़ाई करना इतना नहीं आता। हाँ, लड़ती भी उनसे मैं ही थी, क्योंकि प्यार में शक भी होता है, लड़ाई भी होती है। तो वो बहुत अच्छे हैं, सच्चे हैं वो मन के। अब ऐसा हो सकता है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। और हैदर से मैंने प्यार नहीं करा था, इज़्ज़त करती थी मैं उनकी, वो इज़्ज़त उन्होंने खुद गवाई। हैदर को क्या जवाब देंगे? हैदर को कहूँगी जो भी हुआ है तुम्हारे कारण हुआ। अगर मैं तुमसे जुदा हुई तो तुम्हारे कारण हुई। ऐसे रिश्ते नहीं चलते, एक दिन तलाक एक दिन साथ, एक दिन तलाक एक दिन साथ, ऐसे रिश्ते नहीं चलते। मैं खुश हूँ, मुझे खुश रहने दे। लेकिन क्या सीमा को भारत की नागरिकता मिल पाएगी? आइए जानते हैं। दूसरी तरफ सचिन के परिवार और पड़ोसी भी सीमा पार से आई सीमा की प्रेम कहानी से प्रभावित हैं। वे उसे वापस नहीं जाने देना चाहते, लेकिन उनके चाहने से कुछ नहीं होता। पाकिस्तान के नागरिक को ऐसे ही भारत में ना तो नागरिकता मिल सकती है, न बिना वाजिब वजह के लंबे समय तक रहने की अनुमति। ऊपर से अभी भी सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि सीमा की कहानी में झोल है, और हो सकता है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने उसे जासूस के तौर पर भारत भेजा हो। भारत में भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट सीमा को पनाह देने पर और उनकी कहानी पर ऐसे ही भरोसा कर लेने के खिलाफ हैं। यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह इसे सुरक्षा में बड़ी चूक बताते हुए कहते हैं कि सीमा का नार्को और लाइट डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। उनका कहना है कि पाकिस्तान से जो महिला पबजी मोहब्बत के नाम पर एनसीआर में आई है, वह आईटी एक्सपर्ट है। ऐसे में इस पाकिस्तानी महिला राजधानी दिल्ली के नजदीक आना एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। पुलिस और एजेंसियों को ये पता करना चाहिए यहाँ तक आने में महिला की किसने मदद की और उसकी किन किन लोगों से बातचीत है, उसने सिम कार्ड क्यों तोड़ी। वहीं देश के मौलानाओं का इस मामले पर क्या कहना है, आइए आपको वो भी सुनाते हैं। सीमा ने एक बात तो की है कि वो तो अगली बात है, अगले प्रकरण क्या हैं जो खुलेंगे। हमारी एजेंसियां और हमारा राष्ट्रीय जो हमारा तंत्र है वो बहुत मजबूत है। वो तो बाद में सारी चीज़ें आएंगी। मगर एक बात ज़रूर है कि सीमा ने पाकिस्तानी सीमा जो सीमा है उसे पार करके साबित कर दिया कि मोहब्बत को और प्यार को सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। अगर वाकई प्यार हो तो उसके सामने सीमाएं कोई चीज़ नहीं रहती हैं। वो अलग बात है कि वो कानूनी तौर से उसने गलत किया है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क में आने के लिए जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उनका पालन होना चाहिए। और ये भी ज़रूरी है कि इंसान उन तमाम चीज़ों को मलहूज़ खातिर रखे कि जो उसके ऊपर लाजिम है। यानी दो मुल्क अलग अलग हैं और दोनों मुल्कों की अलग अलग उनके अपने कानून हैं, उन कानूनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उसके उल्लंघन करने की बिना पर वो जेल में भी गई और अब हमारे जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसने उन्हें ज़मानत दी है और वो दोनों अपनी अपनी बातें कर रहे हैं और अलग अलग मीडिया से
भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर के सामने आ रही हैं। ये बहुत संवेदनशील बात है कि एक मुल्क की नागरिक हमारे मुल्क में आती है तो क्योंकि जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं उनका पालन नहीं किया गया है। मोहब्बत एक अलग चीज़ है और उसी मोहब्बत का ये जलवा है कि जो वो सचिन के साथ आ गई हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें ये तमाम बाधाएं जो हैं कोई माने नहीं रखती, ना धर्म माने रखता है, ना उसकी जात माने रखती है, ना उसका गोत्र माने रखता है। जब मोहब्बत होती है मानव के अंदर तो ये मानव प्रेम की तो एक बात कही जा सकती है कि मानव प्रेम जो है वो सर चढ़ के बोल रहा है। मगर मैं इसे ये बात नज़रअंदाज नहीं करूँगा कि मुल्क के जो हमारा प्रशासनिक अमला है उसे सारी चीज़ों की छानबीन करनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। सवाल फिर भी यही है कि सीमा का आखिर क्या होगा। इस सवाल का ठीक ठाक जवाब तो नहीं दिया जा सकता, पर इससे पहले इसी तरह के एक और मामले को देखकर अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। इसी साल जनवरी में पाकिस्तान की एक और लड़की इकरा भी भारत आई थी। उसे ऑनलाइन लूडो खेलते हुए भारत के मुलायम सिंह नाम के एक युवक से प्यार हो गया था। वह भी इसी तरह नेपाल के जरिए भारत पहुंची थी। सीमा और इकरा में समानता ये है कि दोनों ने ही नेपाल में शादी की थी। इकरा भी बार बार गुहार लगाती रही कि उसे वापस पाकिस्तान न भेजा जाए, लेकिन उसे भारतीय एजेंसियों ने पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया और वह फरवरी 2023 में पाकिस्तान भेज दी गई। इस आधार पर सीमा की किस्मत भी बहुत कुछ इसी तर्ज पर तय हो सकती है। इतना ही नहीं, सीमा की कहानी में इतने झोल हैं कि फिलहाल उसका केस कमजोर ही लगता है। मतलब सीमा के पास से 4 फोन बरामद हुए तो पाकिस्तान वाला फोन टूटा क्यों? मामला प्यार का था तो चैट डिलीट क्यों किए? उसके अलावा वो कहीं से भी 5वीं पास नजर नहीं आती। बहरहाल सीमा हैदर के केस में क्या होगा ये जानने के लिए कानूनी प्रक्रिया के पूरे होने का इंतजार ही करना होगा। तो आप इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ।